आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय उसकी 16 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है अंक 666 क्या है। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बातें कर पिता, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवनों से बातें कर प्रभु। हर व्यक्ति प्रभु आज का वचन समझने पाए प्रभु, आज का वचन समझे और सिखाए और इनसे बातें करे। इनको आत्मिकता प्रार्थना वचन बड़ा आपके राज्य के वारिस बना पिता। हर व्यक्ति आज का वचन सुनकर पिता आशीष पाए, बरकत पाए और सावधान होने पाए, आपके राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो आज का जो टॉपिक है गंभीर है और आप इसे सुने, इसको लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को जान सके समझ सके इस टॉपिक के बारे में प्रभु ने आपसे बातें करेगा। और यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय की 16 से हम पढ़ते हैं, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, है ना, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वचन जब हम ये वचन मेरे अजीजों प्रभु ने मुझसे पिछले दिनों में भी बातें किया था, जब कोरोना वायरस का समय चल रहा था, यानी 2021-22 में जब चल रहा था। कोरोना वायरस की जो लहर चल रही थी, 20 से स्टार्टिंग हुआ था, 21 और 22 तक गया वो। तो जो चल रहा उस समय प्रभु ने मुझसे बातें किया था कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आप सोचिए समझिए, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। क्या क्या मेरे जीजो, एक एक छाप करा दी। यानी कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में उस कोरोना वायरस के डर के मारे लोगों ने क्या किया, वो छाप कराया। और फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि आगे से जो नियमित रूप बताया गया था कि जो इस टीके या कोरोना वायरस के डोज को नहीं लगाएंगे उनको लेन देन नहीं कर पाएंगे, उनको गेहूं नहीं मिलेगा, उनको बैंक में पैसे नहीं मिलेंगे। कई प्रकार की उलझने बातें हमने सुना था। और इस डर के मारे लोगों ने क्या सोचा कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें बैंक जाना बंद हो जाएगा, हमारे पेंशन नहीं मिलेगा, हमें गैस नहीं मिलेगा, हमें खाने को दाने नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उनके डर के मारे क्या किया, तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ पे छाप करा लिए थे। और वो छाप होने के कारण आज प्रभु यीशु मसीह कहता कि आप प्रार्थना करें, क्योंकि आप क्या करा लिए, छाप करा लिया है। आप सोचिए, आप समझिए, इस वचन को आप साधारण ना लीजिए, आप इस वचन को शेयर भी कीजिए, क्योंकि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। ये प्रभु की आत्मा बोल रहा है कि आप प्रार्थना करिए। यदि आप अनजाने में लगा लिया हो, डर के मारे लगा लिया, तो आप प्रार्थना करके आपके ऊपर ये समस्या ना आए। क्योंकि जितने लोगों की जो डोज लगाया है वो कोर्ट चला गया, उसका 666 का अंक बनकर आएगा, चिप बनकर आएगा, आपको वो लगाएगा भी। और आप प्रार्थना करेंगे तो आपके से वह टल भी जाएगा। इसलिए आप प्रार्थना करें, आप सावधान हो जाए, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे आज गाइड किया कि आप इसके बारे में वचन को बनाइए, मैसेज दीजिए। इसलिए मैं आप तक ये इस यूट्यूब के द्वारा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस वचनों को, तो आप इसको आगे भी शेयर कर दें। तो यहाँ पर हम एक बार और पढ़ते हैं, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ में, कौन सा हाथ में, दाहिने हाथ में, यानी उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। हुई कि नहीं हुई, आपको भी पता होगा कि कोरोना वायरस समय में बहुत सारे लोगों ने डर के मारे कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारा लेन देन नहीं होगा, हमें गेहूं नहीं मिलेगा खाने के लिए, हम क्या करेंगे। इस डर के मारे कहीं ना कहीं उनको कोई कहता है कि हमें पढ़ाई में रुका जाएगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, इसके डर के मारे। और कोई कहता है कि हमें कोरोना वायरस हो जाएगा, इस डर के मारे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने, विश्वासी लोगों ने, अविश्वासी सभी ने क्या किया, इसका डोज लगाया। और डोज था 1 2 3 करके, 3 तक था शायद, तो बहुत सारे लोगों ने 1 भी लगाया, 2 भी लगाया। और उनको कुछ सर्टिफिकेट दिया गया था, जो हल्के से कुछ वो जैसा हमारा
पेन कार्ड होता है, हमारा राशन कार्ड होता है, उसकी जैसा कुछ उनको बनाकर टोकन जैसा कुछ दिया गया था उनको कि ये तुम्हारा सबूत रहेगा कि तुम इस पे तुमने क्या किया था, उसको लगाया था और तुम्हें कोई रुकावट ना हो गया आगे कुछ भी कार्यकर्ता में। तो इस प्रकार से उनको दिया गया था, बहुत सारे लोगों को बना भी वो कार्ड। और इसी कारण से आपसे प्रभु कहता है कि आप तो लगा लिया होगा डर के मारे अनजान में, लेकिन आप क्या करें, प्रार्थना करें, ताकि जो आपके छाप तो लग चुका है आपके दाहिने हाथ पे, लेकिन आप आगे लिखा है अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। राइट बात, 666 का अंक बनेगा। आगे जब हम पढ़ते हैं 9 आयत में, 14 की 9 आयत में, फिर परमेश्वर की लिखा कि फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत एक शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई इस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर की प्रकोप की निरी मदिरा के जो उसके क्रोध के कटोरों में डाली गई पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने मेमने के सामने आग और गंधे की पीड़ा में पड़ेगा और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। हालेलुया, आप समझ गए। प्रभु कहता है कि उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। वो छाप तो करा लिए, वो उसके बाद क्या करेंगे, आंख में लगाएंगे और उसके बाद क्या करें, आपको उसकी मूर्ति पूजा भी करवाएंगे, क्योंकि आपने छाप करा लिया है। और आप करा लिए तो प्रार्थना करें। आपको प्रभु बोल रहा प्रार्थना कर ले, सोए ना। ये प्रभु का वचन है, मैं नहीं बोल रहा अपनी बुद्धि से, लेकिन प्रभु ने पिछले दिनों में उससे बातें किया। मैं जहाँ भी हो सके मैं गया और उनको बताया कि यहाँ इस प्रकार का कारण है, आप टीका ना करवाइए, आप डोज ना लगाइए। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमको गेहूं नहीं मिलेगा, हमको दाना नहीं मिलेंगे, हमको कपड़े नहीं मिलेंगे, हमको बैंक में नहीं जाने देंगे, हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी, हमें कोई कुटीर ना मिलेगी। इस प्रकार के डर के मारे लगा, यानी शैतान कितना बड़ा जाल फैला उनको पता ही नहीं चला। क्योंकि जो प्रार्थना में चलता है उससे प्रभु बातें करता है। और बड़े बड़े दासों ने, अंकुर नूरेला जी, अभिजिंदर जी, रोमन हंसे जी, ये बड़े बड़े दास जो थे, उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि तुम लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि उनको पता था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने डर के मारे लगाया। तो अब लगा लिया है तो आप प्रार्थना करें ताकि आप आने वाली समस्या से बच जाए, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती लगा सकती इस 666 का अंक आपको ज़बरदस्ती चिप लगा सकते हैं। आपके दाहिने हाथ में छाप तो हो चुकी है, छाप करा दी गई, आप क्या अंकेल बैठना बाकी और पूजा करवाना बाकी उस मूर्ति का। इसलिए आप उससे बचना है तो आज से प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए, प्रभु से माफ़ी मांगिए और आप प्रार्थना करिए। प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा, आपको स्वर्ग राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा सम दुना रीखा दनबा रेबे रेबे सेखे रेबे। मेरे पिता जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुने प्रभु, जान अनजान में पिता इन्होंने प्रभु टोस टीका लगा लिया प्रभु, दाहिने हाथ में छाप करा लिए, लेकिन पिता इनके लिए रास्ता खोले कि ये इनके ऊपर ये समस्या ना आए प्रभु, ये चिप आने वाली पिता इनके ऊपर ना बैठने पाए, इनके माथे में ना लगने पाए प्रभु, लेकिन इनसे टल जाए मेरे पिता। और ये पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य के वारिस बने पिता। इनको माफ कर, इनको क्षमा कर पिता, तेरी आत्मा इनको गाइड कर, सिखाए, समझा। आज से प्रार्थना वचन मजबूत बने पिता, इनकी प्रार्थना के लिए बढ़ने पाए। आज से प्रभु आपकी ओर बढ़ने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस रबा हो रीदा नामा सखोदा नमा। आज से प्रभु हर प्रकार के गंदे विचार, बुरे विचार से पिता परमेश्वर आजाद होने पाए, प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने। होने दे मेरे ईश्वर राजा, सभी तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी को जय मसीह की।